नमस्कार। आज फिर हमने देखा कि शेयर बाजार में काफ़ी उछाल हुआ है। हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है काफ़ी तेज़ी से जो है उनकी जो परसेंटेज है, जो अपटिक है, वो बढ़ती ही जा रही है। 2% से भी ज़्यादा जो है निफ्टी और सेंसेक्स में उछाल आया है। हमने देखा कि सारे ही सेक्टोरल इंडिसेस जो हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और एनडीटीवी ने एनालिस्ट से और एक्सपर्ट से बात किया जब हमने देखा कि देखिए जब एनडीए मीटिंग हो रही थी तब ज़्यादा उछाल देखा मार्केट में, और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था, एनालिस्ट का ऐसा मानना था कि देखिए मार्केट्स जो हैं, शेयर बाजार जो है, क्लैरिटी जो है पसंद करते हैं, स्टेबिलिटी पसंद करते हैं, और इसकी वजह से ही हमने ज़्यादा उछाल देखा है। एक तरह से गठबंधन की क्लैरिटी आ गई है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की क्लैरिटी आ गई है, आने वाले समय के लिए गवर्नेंस की क्लैरिटी आ गई है, और मार्केट्स में हमने इसीलिए इतना उछाल देखा है। लेकिन ये सारी ही बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं अमन चोग, ये है मार्केट एक्सपर्ट, और हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, ये कंसल्टिंग एडिटर हैं आईएनएस के। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए आप दोनों को। सबसे पहले तो अमन चोग जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमने काफ़ी सारा उछाल देखा और जो एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि देखिए क्लैरिटी पसंद है इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को क्लैरिटी पसंद है, स्टेबिलिटी पसंद है मार्केट्स के लिए भी और भारत की इकोनॉमी के लिए भी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नमस्कार है, जय हिंद है। मार्केट्स में जो उछाल है क्लियर लफ्जों में है कि उनको ये समझ आ रहा है कि मोदी सरकार तीसरी बार एक तरह से मेजोरिटी के साथ ही काम करेगी, क्योंकि हालांकि नंबर्स हो सकता है शॉर्टफॉल हो, मगर उसमें शॉर्टफॉल की कोई खास दिक्कत है नहीं। हमें समझना जरूरी है कि जो मार्केट्स होती हैं वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 80% जो रिफ्लेक्शन होती है मार्केट की, वो आने वाले समय का रुख आज ही बता रही होती है मार्केट। और 20% जो पुराना रुख था उसकी आज इकोनॉमी में हैपनिंग क्या है, रूमर क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, उसका रिफ्लेक्शन होती है। तो मार्केट्स में जो 80% जो रिफ्लेक्शन, जो पॉजिटिविटी की तरफ दिखा रही है, वो फ्यूचरिस्टिक दिखा रही है। इसलिए मार्केट्स ने एग्जिट पोल में ही एक तरह से एक उछाल दिखाया। हालांकि उसका करेक्शन जो था, अगर हम देखें तो एफपीआईज ने महंगे पे खरीदा और सस्ते पे बेचा, यानी कि उनको लॉस हुआ। मगर रिटेल इन्वेस्टर हिंदुस्तान का बहुत समझदार था, उसने महंगे पे रैदर अपना सामान बेचा और फिर सस्ते में दोबारा खरीदा। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि आने वाले 2-3 दिनों में हमें मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आएगा तो ही एक दोबारा मौका आएगा कई तरह के स्टॉक्स में एक्सपोजर लेने का। मगर ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस मेरे को बुलिश ही दिखती है। जी बिल्कुल। संजय सिंह जी, आपका क्या मानना है? काफ़ी लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए मार्केट मोमेंटम के फैसले जो हैं पहले से हुए थे, ये डिसीजंस पहले से हुई थी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मार्केट जो है या कोई इकोनॉमी एक स्ट्रांग और स्टेबल सरकार चाहती है जहां विजन की क्लैरिटी हो और ज्यादा मतलब रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से तकलीफ ना हो। और दूसरी चीज ये है कि एक आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस का एक विजन हो और उसके टाइमलाइन पे कोई काम हो रहा हो। यही कारण है कि पिछले 10 साल में मार्केट में इस तरह का उछाल आया। जिस समय वो एग्जिट पोल के जो भी प्रिडिक्शंस आए उसके हिसाब से मार्केट ने काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया। मूल रूप से ये है कि ये मार्केट चाहती थी, या बिजनेस इंडस्ट्री या जो इन्वेस्टर्स हैं या पर्टिकुलरली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो ये चाहते थे कि मोदी सरकार की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। जब एक्चुअल नतीजे आए तो उसमें थोड़ा हेर फेर हुआ, तो एक बहुत सारे लोगों के अंदर वो एक डिस्पोंडेंसी का भाव था कि बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही है, एनडीए को मेजोरिटी मिल रही है, क्लियर मेजोरिटी। और जिस तरह से कई विपक्ष के लोगों ने बात करी और कोई मतलब बाकी एक एक कॉकस है, एक ग्रुप है, उसने अपनी तरह से उस चीज को इंटरप्रेट करके फैलाना शुरू किया, तो मार्केट में एक निगेटिविटी हमें 4 तारीख को देखने को मिली। लेकिन मूल रूप से देखिए कि जिस समय में अगले दिन ये तय हो गया कि मोदी सरकार, जो एनडीए की बैठक हो रही है उसमें एनडीए के सारे घटक आए, उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि मोदी हमारे नेता हैं, तो मार्केट में वो जो करेक्शन की बात चुग साहब कह रहे थे वो करेक्शन शुरू हो गया और आज लगभग उसी स्थिति पे है जिस स्थिति पे 4 दिन पहले था। तो ये एक बात जो फैलाई गई कि 30,000 लाख, 30 लाख करोड़ का एकदम वाइप आउट हो गया, निवेशकों का नुकसान हो गया। तो पहले भी जो उसके 4 दिन पहले गेन हुआ था, अगर 2 दिन के बाद जो आया, मैं लेमैन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, मैं कोई उस चीज का एक्सपर्ट नहीं, तो वो जो एक नोशनल गेन था या एक्चुअल गेन कुछ लोगों के लिए था, वो अगर प्रॉफिट लॉस था तो आज जाकर के वहीं पे आ गया जहां हर इन्वेस्टर को लगभग वो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें से एक सेंट्रल मैसेज निकल करके आता है उस तरह के ग्रुप्स को, उस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को, कि कृपया जल्दीबाजी में कोई आकर के भ्रामक बयान दे करके या आगे संसद को ठप करने जैसी बात ना करें। और
थोड़ा इंतजार करें कि ये सरकार कैसे अनफोल्ड करती है। मुझे लगता है कि आज जो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिस तरह का 2 घंटे का कार्यक्रम चला है, और सहयोगी दल जिस तरह से, पर्टिकुलरली चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिस तरह का उनका समर्थन था, या वहां बाकी आप जेस्चर्स या बॉडी लैंग्वेज या कॉर्डियलिटी देख रहे थे, या पीएम मोदी का जो स्पीच है, वो उस दिशा में कॉन्फिडेंस को और आगे ही बढ़ाएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जितना काम किए हैं, आगे स्ट्रॉन्गर रिफॉर्म्स करेंगे, इकोनॉमी आगे जाएगी। ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में वो और स्ट्रांगली बिजनेस और इंडस्ट्री के सेंटिमेंट के लिए होगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए और हमारे को समझाने के लिए कि मार्केट मोमेंटम जो है आज हमें इतनी तेज़ी से क्यों दिख रहा है और ये सारे ही आरोप जो है बेबुनियाद क्यों है। अब हमारे साथ है सजीत वंगत, ये हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर एनडीटीवी प्रॉफिट के। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। दो चीज़ें आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो आज जो हमने तेज़ी देखी है मार्केट में, क्या काउंटिंग डे के शॉकर से जो है हम रिकवर हो गए हैं शेयर बाज़ार में? और दूसरा जो है जिसको आरोप लगे थे कि मार्केट के फैसले किए जाते हैं टाइम से पहले। साक्षी, अगर देखा जाए तो दो चीज़ें होती हैं मार्केट में, एक तो फंडामेंटल और एक है कंटिन्यूटी। ये दोनों चीज़ें जो हैं उसमें काफ़ी क्लैरिटी आई है पिछले 24 घंटों में। हमने देखा कि एक काउंटिंग डे के दिन काफ़ी बड़ा शॉकर था कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उनको लगा कि ये कंटिन्यूटी में डिस्ट्रप्शन आएगा, पर वो नहीं है, वो कंटिन्यूटी जारी है। और आज अगर आप प्राइम मिनिस्टर का स्पीच देखेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ मिलता है, क्योंकि उन्होंने हाउसिंग के बारे में बात की, उन्होंने रोड्स एंड हाईवेज़ के बारे में बात की, उन्होंने ग्रीन एनर्जी के बारे में बात की, AI स्टार्टअप, ये सारे जो चीज़ें जो हैं उनकी जो की पॉलिसीज़ थी मोदी 2.0 में, उसके साथ वो कंटिन्यू करेंगे मोदी 3.0 में। तो ये जो कंटिन्यूटी जो मिली स्पीच से, और साथ में जो सपोर्ट जो देखने को मिला, काफ़ी जो NDA के अलायंस पार्टनर्स हैं उनका सपोर्ट देखने को मिला, इससे मार्केट को काफ़ी असर हुआ है। और इसकी वजह से ही जो है, जो सेंसेक्स और निफ्टी जो है, जो हमने मंडे को एग्जिट पोल के रिएक्शन की वजह से जो हाई क्लोजिंग देखी थी उसको क्रॉस कर चुका है। उसके बाद थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है, पर वो प्रॉफिट बुकिंग नेचुरल है इस मार्केट में। बट जो ब्लिप हमने देखा था ट्यूसडे को, वो क्रॉस हो चुका है। और हम जो काफ़ी लोगों ने जो गेंस किए, लॉसेस किए थे या वो बैठे हुए थे, वो सब कवर हो चुके हैं ये दो या तीन दिन में। एक और चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा ये कि हमने मंडे को देखा कि काफ़ी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली की, म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ बेचा, काफ़ी बेचा। बट ट्यूसडे को हमने देखा कि काफ़ी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने नीचे के स्तरों से काफ़ी ख़रीदा, और वेडनेसडे को भी हमने ये देखा। तो हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो पैसा रखा था वो उन्होंने सही उपयोग किया। जब मार्केट में करेक्शन दिखा तो उन्होंने उसमें पैसा डाला, और हम यही देख रहे हैं कि आज भी उछाल जो आ रहा है वो इसलिए क्योंकि ट्यूसडे को जब मार्केट गिर रहा था तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो सबसे बड़े बैकबोन है आज के डेट में विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोस, उन्होंने काफ़ी पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाला है उस दिन। वो पैसा जो है अब डिप्लॉय हो रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से काफ़ी बाइंग देखी जा रही है काफ़ी स्टॉक्स में और सेक्टर्स में। IT सेक्टर जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, मतलब काफ़ी क्वार्टर से नीचे था, पिछले एक हफ्ते में 9% बढ़ चुका है। बाकी सेक्टर्स भी रियलिटी है, ऑटो है, ये सारे में काफ़ी हमने बाइंग देखी है पिछले एक हफ्ते में। और उसकी वजह से ये कारण तो एक ही है कि कंटिन्यूटी एंड फंडामेंटल्स। हमने देखा कि गवर्नमेंट का फोकस है कि कैपेक्स रहेगा, वो कैपेक्स कंटिन्यू रहेगा। जो थोड़ा सा वो डर था कि भाई कैपेक्स कम हो जाएगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ज़्यादा जाएंगे, वो नहीं होने वाला। ये फिस्कल ग्लाइड पाथ जो बताया गया था उसी ग्लाइड पाथ में रहेंगे, और कैपेक्स कंटिन्यू रहेगा विथ फोकस जो होगा रोड्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और काफ़ी सेक्टर्स जो बोला गया है उस पर। तो वो एक बड़ा कारण है कि हमने आज मार्केट में काफ़ी उछाल देखा है, और आज हमने इंस्टीट्यूशंस डोमेस्टिक को भी हमने काफ़ी बाइंग करते हुए देखा है आज के मार्केट में। ये सारे ही कारण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे को ये सारी ही डिटेल्स बताने के लिए।